रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 9th का जो कोर्स है उसकी वीडियो नंबर 5 है। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास मैटर क्या चीज़ है और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो दो मेन कैटेगरीज है या दो बड़े बड़े ग्रुप्स है वो दोनों डिस्कस करें, लेकिन अगर दोनों नहीं हो सके तो आज हम एक को डिस्कस कर लेते हैं और इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स या कल के लेक्चर्स में हम दूसरे को स्टडी कर लेते हैं। तो उनमें सबसे पहला जो हमारे पास, अगर मैटर की हम डिफिनीशन देख ले तो मैटर हमारे पास क्या चीज़ है। ये चीज़ हम प्राइमरी से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर किसी भी चीज़ में दो प्रॉपर्टीज़ है तो वो हम मैटर कहलाएंगे। वो प्रॉपर्टीज़ क्या है? नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ तो ये है कि इफ़ अ बॉडी हैव सम मास एंड इट ऑक्युपाइज सम स्पेस दिस विल बी मैटर। अगर हमारे पास किसी भी चीज़ का कुछ ना कुछ मास है और उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है जो जगह करती हो तो उसको हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। दैट ऑक्युपाइज some space and bear some mass. This will be called matter. अब मैटर की अगर हम क्लासिफिकेशन देख ले तो मैटर के हमारे पास दो क्लासेस है मेन। एक को हम कहते हैं प्योर सब्सटेंसेस और दूसरे को हम कहते हैं मिक्सचर। एक को हम कहते हैं मिक्सचर और दूसरे का हम कहते हैं प्योर सब्सटेंसेस। जिस तरह के इसके नाम से जाहिर है सब्सटेंस, जिस तरह के नाम से जाहिर है कि प्योर सब्सटेंसेस में हमारे पास जो केमिकल कंपोजिशन है वो कांस्टेंट होगी, थ्रू आउट द सैंपल वो आपके पास कांस्टेंट होगी। और जो मिक्सचर है, मिक्सचर में आपके पास केमिकल कंपोजिशन कांस्टेंट नहीं होगी। वो ये चीज़ हम जो मिक्सचर है वो हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हम प्योर सब्सटेंसेस को डिस्कस करते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस क्या है, आया इसके अंदर फर्दर कैटेगरीज है या नहीं। तो प्योर सब्सटेंसेस की अगर हम बात कर ले तो प्योर सब्सटेंसेस की डिफिनीशन कुछ इस तरह होगी कि ऑल दोज मटीरियल्स या ऑल दोज सब्सटेंसेस या ऑल दोज all that matter that have specific chemical composition and physical properties everywhere is known as pure substance। इसकी अगर हम बात कर ले आसान अल्फाज में तो इसमें हम दो चीज़ें डिस्कस करते हैं। एक को हम कहते हैं कि इसकी डिफिनिट क्या होगी? केमिकल कंपोजिशन होगी। डिफिनिट कंपोजिशन मैं समझा देता हूँ, कंपोजिशन। और जो दूसरी होगी वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, वो भी डिफिनिट फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। डिफिनिट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, अब पहले पॉइंट का मतलब क्या है? पहले पॉइंट डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है, लेट सपोज मेरे पास H2O है, तो इस H2O की पानी की जो हमारे पास है वाटर जो है उसकी अगर आप पाकिस्तान में केमिकल कंपोजिशन देख लें, ब्रिटिश में, बरतानिया में आप इसकी केमिकल कंपोजिशन देख लें, लंदन में, अमेरिका में आप इसकी केमिकल कंपोजिशन देख लें, कनाडा में आप केमिकल कंपोजिशन देख लें, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में इस वाटर की केमिकल कंपोजिशन देख लें तो हमेशा हर जगह पे आपके पास यही दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होगी। इसकी केमिकल कंपोजिशन जो है ये फिक्स होगी। दूसरी बात, इसके जितने भी आपस में आपको एटम नज़र आ रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन के हो चाहे वो हाइड्रोजन के हो, तो इन दोनों के दरमियान केमिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस होनी चाहिए। क्या चीज़ होनी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये नोट करने वाली है। जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो केमिकल नेचर की होनी चाहिए, केमिकल नेचर की। अब केमिकल नेचर की अट्रैक्टिव फोर्सेस का मतलब क्या हो? उसका मतलब ये है कि आपके पास इसके जितने भी एटम्स होंगे वो आपस में बॉन्डेड होंगे। मतलब कि एक मॉलिक्यूल के अंदर चाहे आपके पास 5 एटम है, 6 एटम है, 10 एटम है, 50 एटम है, 100 एटम है, जितने भी हैं, लेकिन वो तमाम के तमाम आपस में किसी तरह से बॉन्डेड होने चाहिए।
आई समझ? अच्छा, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये है, डेफिनेट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या, अगर आपके पास केमिकल कॉम्बिनेशन आप फिक्स कर ले H2O है, तो जब तक आप इस H2O को नहीं छेड़ेंगे तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो फिक्स रहेगी। चाहे आपके पास वाटर की जो प्रॉपर्टीज है वो पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, लंदन में है, कनाडा में है, अमेरिका में है, इटली में है, ब्राज़ील में है, जितने जहां भी आप देख लें तो वाटर की जो भी प्रॉपर्टीज है वो कांस्टेंट रहेगी। तो सिंपल सादा अल्फाज में हम प्योर सब्सटेंस उनको कहेंगे जिनकी डिफिनिट कंपोजिशन हो और उसके साथ साथ डिफिनिट फिजिकल प्रॉपर्टीज हो थ्रू आउट द वर्ल्ड या एवरीवेयर, उसको हम कहेंगे ये आपके पास फिजिकल सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस हैं। अच्छा, अब प्योर सब्सटेंसेस की अगर हम बात कर ले तो इसमें फर्दर हमारे पास दो क्लासेस है। प्योर सब्सटेंसेस की कितनी कैटेगरीज है? दो कैटेगरीज है। वो कौन कौन से हैं? एक को हम कहते हैं एलिमेंट और दूसरे को हम कहते हैं कंपाउंड्स। अच्छा, सबसे पहले हम एलिमेंट को डिस्कस कर लेते हैं कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट को अगर हम डिस्कस कर लें तो एलिमेंट हमारे पास the pure substance that cannot be broken down into simpler substances by any chemical or physical method। मतलब कि आपके पास एक ऐसा मटेरियल है जिसको आप फर्दर कितना ही क्यों सिंप्लीफाई करना चाहिए आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये आपके पास बहुत ज़्यादा सिंपल है, इससे आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। या दूसरी अगर हम डिफिनीशन कर ले तो दूसरी इसकी डिफिनीशन कुछ यूँ होगी कि अगर आप इसके अंदर एटम्स देख ले तो ऑल द एटम विल बी ऑफ सेम टाइप। इसके तमाम के तमाम एटम क्या होंगे? एक जैसे होंगे। ऑल द एटम्स विल बी alike, एक जैसे होंगे। सही है? आई समझ? तमाम के तमाम एलिमेंट्स क्या होंगे? एक जैसे होंगे। अच्छा, और इसको आप कैन नॉट ब्रोकन डाउन simpler substances by any chemical or physical method। आप इसके साथ आप इसके साथ चाहे केमिकल मेथड कर ले, फिजिकल मेथड कर ले, आप चाहे कुछ भी कर ले, ये आप और ज़्यादा सिंप्लीफाई फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अच्छा, अब अगर हम एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ को देख ले तो एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या क्या है। एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ में अगर हम देख ले, यूनिट ऑफ एलिमेंट सबसे पहला है। यूनिट ऑफ एलिमेंट क्या चीज़ है? यूनिट ऑफ एलिमेंट जो हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो एलिमेंट का जो सबसे छोटा हिस्सा जो एलिमेंट को जाहिर करता है वो हमारे पास है एटम। एटम इज़ द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट। आप चाहे कोई सा भी एलिमेंट ले ले, उसका सबसे सिंपलेस्ट यूनिट जो है आपके पास एटम है। अच्छा, अब अगर आप सेकंड पॉइंट पे देख लें प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट में, तो नेचर ऑफ एटम की हम अगर बात कर लें तो नेचर ऑफ एटम में हम ये कह सकते हैं कि ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन एन एलिमेंट विल बी alike। तमाम के तमाम जितने भी आपके पास एलिमेंट है वो एक ही जैसे होंगे। किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट के अंदर तमाम के तमाम एटम एक जैसे होंगे। थर्ड नंबर की अगर हम बात कर ले डिकम्पोजिशन की,
सो हम कह सकते हैं कि एलिमेंट कैन नॉट बी डिकम्पोज, जहाँ पे हमने डिफिनीशन में जो बात कही है। सो एलिमेंट कैन नॉट बी डिकम्पोज by any physical or chemical method. Any physical or chemical method. अच्छा, इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज़ है, अगर आप उन प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना चाहें तो वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो मैं नोट्स देता हूँ आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास वीडियो लंबी होती जा रही है तो मैं कोशिश कर लेता हूँ कि आपको इसके साथ साथ ये जो दूसरा पार्ट है कंपाउंड, ये भी आपको समझा दूँ। तो यहाँ से हम अब शुरू कर लेते हैं कंपाउंड को। अच्छा, कंपाउंड की अगर हम बात करें तो कंपाउंड हमारे पास क्या चीज़ है? अ प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ 2 or more एलिमेंट इन डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय इट्स मास। क्या आपके पास या तो एक एटम होंगे एक जैसे, या दो जैसे, मतलब दो मुख्तलिफ किस्म के एटम्स होंगे, या 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, जितने भी आपके पास एलिमेंट्स है या एटम्स है, वो आपके पास उनकी एक स्पेसिफिक कम्बिनेशन होगी और उनके दरमियान एक केमिकल बॉन्ड बना हुआ होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कि आपके पास एक कंपाउंड है। लेट सपोज मैं अगर आपको बात कर लूँ H2O की, तो ये H2O हमारे पास एक कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड है? इसमें दो मुख्तलिफ किस्म के एटम्स हैं, दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपके पास अगर उनका केमिकल बॉन्ड हो तो उसको आप कंपाउंड कह सकते हैं। जिस तरह की H2SO4 है आपके पास, इसमें क्या है? दो या दो से ज़्यादा है, 1 2 3, यहाँ पे अब 3 मुख्तलिफ किस्म के एटम्स है। तो इन तीनों के दरमियान क्या है? एक स्पेसिफिक रेशो के अंदर ये आपस में मिले हुए हैं, बॉन्ड बनाया हुआ है इन्होंने। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कंपाउंड। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपके पास यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है, और दूसरा क्या है? हीलियम गैस है, हीलियम गैस। इन दोनों का आपका कंटेनर में इन दोनों को मिक्सअप कर ले, तो अब ये आपके पास मिक्सचर होगा, ये आपके पास कंपाउंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये हीलियम है और ये हाइड्रोजन है, ये दोनों आपस में बॉन्ड नहीं बनाते। जब केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते तो इसलिए हम इसको कंपाउंड नहीं कह सकते। तो कंपाउंड के लिए भी लाजमी बात है कि आपके पास केमिकल बॉन्ड होना चाहिए, केमिकल बॉन्ड का होना ज़रूरी है। तो अगर हम बात कर लें सिंपल जो प्योर सब्सटेंसेस है, इस अपने आज के टॉपिक को समराइज कर लें तो क्या है हमारे पास? सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि मैटर क्या चीज़ है। मैटर हमारे पास हर वो चीज़ है जो कुछ स्पेस घेरता हो और उसका अपना कुछ ना कुछ मास हो, इसको हम मैटर कहेंगे। मैटर के बाद अगर हमने बात कर ले तो हमने उसके 2 टाइप्स पढ़े। सबसे पहला टाइप हमारे पास प्योर सब्सटेंस है और दूसरा है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस की अगर हम बात कर ले, इसका डिफिनीशन कुछ यूँ होगा कि हर चीज़ को हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे अगर उसकी डिफिनिट कंपोजिशन एंड डिफिनिट फिजिकल प्रॉपर्टीज है थ्रू आउट द वर्ल्ड या एवरीवेयर, तो उसको हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे। प्योर सब्सटेंस की सबसे पहले हमने 2 टाइप्स पढ़ी, एक एलिमेंट है और दूसरा कंपाउंड है। एलिमेंट को अगर हम बात कर लें तो एलिमेंट में तमाम के तमाम एटम एक जैसे होंगे, चाहे आप हाइड्रोजन का सिलेंडर ले लें, हाइड्रोजन गैस का सिलेंडर, इसमें तमाम के तमाम आपके पास हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन एटम के अलावा कोई और चीज़ नहीं होगा। आपके पास सल्फर या नाइट्रोजन या कोई दूसरा एटम आपके पास नहीं होगा। अच्छा, अब अगर हम दूसरी बात कर लें, कंपाउंड्स की बात करें, तो कंपाउंड्स में आपके पास एक से ज़्यादा एटम्स हो सकते हैं। यहाँ पे एलिमेंट में हमने बात किया कि कोई भी एक्स्ट्रा या दूसरी किस्म का एटम नहीं होगा। यहाँ पे तमाम के तमाम एटम एक जैसे होंगे और उन एटम्स को आप डिकम्पोज नहीं कर सकते। ये प्रॉपर्टीज़ में हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन कंपाउंड की अगर हम बात कर ले तो कंपाउंड में कुछ यूँ होगा कि आपके पास एक से ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के एटम्स भी हो सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि उनके आपस में केमिकल बॉन्ड होनी चाहिए, केमिकल बॉन्ड होनी चाहिए। अगर केमिकल बॉन्ड नहीं है, जिस तरह कि हमने ये एग्जांपल ले लिया H2 और He का, कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस का एक मिक्सचर है, तो इसको हम मिक्सचर कहेंगे, इसको हम कंपाउंड नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास केमिकल बॉन्ड नहीं है, जस्ट आपके पास फिजिकल अल्टरनेटिव फोर्सेस हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा वीडियो था। अगले वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलते हैं और जो हमारे पास मिक्सचर है इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे।